कांग्रेस ने कहा है कि आप लोगों को गठबंधन से बाहर कर दिया जाए। कांग्रेस कौन होता है गठबंधन से बाहर करने वाला? उनको जो है के राजू को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। इस तरह का जो है प्रभारी को क्यों बनाते हैं? आपने नहीं किया क्रॉस वोट तो किसने किया? के राजू बोले कि आप लोगों ने धोखा दिया है भाई। ये एजेंट ही जो है धोखा दिया है, के राजू धोखा दिया है। तो आपका मतलब ये है कि के राजू ने ही धोखा दिया है? 100% के राजू ने दिया है, इसका जीता जागता उदाहरण है। हमने चारों विधायक जाकर के वोट दिया, उनको अपने नेता के निर्देश पर दिया, अपने हमारा जो एजेंट है उनको दिखा करके दिया। धोखा किसने दिया? आरजेडी और सीपीआई माले ये मरना पसंद करेगा, लेकिन कभी भी बीजेपी आरएसएस से समझौता करना पसंद नहीं करेगा। किसी भी परिस्थिति में सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं करना हमारे नेता का सख्त निर्देश था। राज्यसभा चुनाव में प्रणव झा की हार हुई है। परिमल नाथवानी जो कि निर्दलीय बीजेपी समर्थित या फिर कहे एनडीए समर्थित उम्मीदवार थे, उनकी जीत हुई है। लेकिन प्रणव झा की हार का ठीकरा आरजेडी और माले पर फोड़ा गया है। के राजू ने कल जिस तरीके से बयान दिया है, उसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। संजय प्रसाद यादव मंत्री हैं, भोला यादव है जो पोलिंग एजेंट थे, और आरजेडी ने जो है आज तमाम आरोपों का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि बड़ा आरोप लगाया कि के राजू जो है उन्होंने धोखा दिया है। यादव जी शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं आपसे, जो कि आप पोलिंग एजेंट थे सर। एकदम सर नहीं बिल्कुल सर, मैं लेट हो गया सर। के राजू ने जो एक बड़ा आरोप लगाया कि आरजेडी और माले के लोगों ने धोखा दिया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं के राजू जी के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं। मैं अपने दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति उत्तरदायी हूं। और हमारे दल का सिद्धांत रहा है सांप्रदायिक शक्तियों से दूरी बनाकर रखना, किसी भी परिस्थिति में सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं करना। हमारे नेता का सख्त निर्देश था जो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा जी को वोट करना है, और हमारे चारों विधायकों ने मुझे दिखा करके वोट किया है। एक मिनट सर, आपके चारों जो विधायक थे, एक मंत्री थे, उन्होंने आपको पर्चा दिखाया था? उस पर्चे में क्या था? उस पर्चे में प्रणव जी को 1 नंबर पर फर्स्ट वरीयता का मत दिया है, और दूसरा वरीयता किसी को हमारे लोगों ने मत नहीं दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि इस तरह का आरोप लगाया जाता है तो लगता है जो कांग्रेस अपनी गलती छुपाने के लिए और उनके प्रभारी जो है अपनी गलती छुपाने के लिए इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सर कांग्रेस के विधायक जो है ये बोल रहे हैं कि पहले से ही डील हो गया था आप लोगों में, ये बस फॉर्मेलिटी चल रहा था इंडिया गठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री के आवास में। बता तो रहे हैं जो कांग्रेस कोई भी चुनाव में एक मत रही है क्या? राजद तो शुरू से लेके राजद का इतिहास रहा, एक मत रहा है। कांग्रेस क्या अपने आप में एक मत रही है? नहीं रही है। इसलिए मुझे शक है। किसने किया क्रॉस वोटिंग, बता दीजिए। भोला जी, जब आपके 4 विधायक ने नहीं किया, मैं कैसे बता? आपका क्या आरोप है? कोई तो किया होगा ना इन गठबंधन से। मैं तो कह रहा हूं जो कांग्रेस अपना आत्ममंथन करे, अपने आप को झांके। कांग्रेस आत्ममंथन करे। संजय प्रसाद यादव और देखिए नरेश जी, उधर आपके संजय सिंह यादव बैठे हैं, सुरेश पासवान बैठे हैं। आपने नहीं किया क्रॉस वोट तो किसने किया? के राजू बोले कि आप लोगों ने धोखा दिया है भाई। हेमंत सोरेन, जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी के राजू जी ने कल बयान दिया है कि आरजेडी और सीपीआई माले ने मुझे धोखा दिया है, और सबको पता है कि आरजेडी और सीपीआई माले ये मरना पसंद करेगा, लेकिन कभी भी बीजेपी आरएसएस से समझौता करना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि आप लोग सबको पता है, देश दुनिया को पता है कि आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने जेल जाना पसंद किया, हर कष्ट को पसंद किया, हर परिस्थिति को फेस किया, लेकिन कभी आरएसएस बीजेपी से समझौता नहीं किया। कल जो राज्यसभा की वोटिंग हुआ, इसीलिए कि लालू जी ने अपना हनुमान भोला जी को भेजा कि भोला जी हर परिस्थिति को देखा है, और अपने विधायक का वोट कैसे मिले प्रणव झा जी को 1 नंबर पे कांग्रेस के पक्ष में, उसके लिए जो है जो वोटिंग राइट था हम लोग को, उसको वोट करके भोला बाबू को दिखाना था। धोखा किसने दिया? देखिए साफ जाहिर है, जग जाहिर है। इसके पूर्व में देखें जो सरकार थी कांग्रेस क्या क्या किया, कहाँ धराया, कौन कौन पकड़ाया, इसी से छिपा हुआ क्या? और के राजू जी बीजेपी से मिल करके के राजू जी ने के राजू जी ने खुद ही कांग्रेस के कई गुट है, कई पार्ट है,
उसके विधायक को तोड़ के बीजेपी को वोट कराया और अपना कुकर्म को आरजेडी के माथे पे थोप रहा है। तो आपका मतलब ये है कि के राजू ने ही धोखा दिया है? 100% के राजू ने दिया है, इसका जीता जागता उदाहरण है, आप देख लीजिए, सब लोग जान रहा है। संजय जी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट में मंत्री हैं, इसका असर आप लग रहा है कि अब गठबंधन पर पड़ेगा, आरजेडी को इसका नुकसान होगा, गठबंधन टूट जाएगा? भैया ये तय करता है नेता, कोई कांग्रेस मेरे पार्टी का निर्णायक नहीं है, ना नेता है। हमारी पार्टी का नेता तेजस्वी यादव है और लालू यादव है। कांग्रेस ने कहा है कि आप लोगों को गठबंधन से बाहर कर दिया जाए। कांग्रेस कौन होता है गठबंधन से बाहर करने वाला? ये निर्णय लेना है हेमंत जी को, ये निर्णय लेना है लालू जी को, तेजस्वी जी को। कांग्रेस कौन होता है हमारे पार्टी को? कांग्रेस को तो पहले निकाल देना चाहिए, जिस समय अगला सरकार में इन लोगों ने पैसा लेकर के, कौन विधायक ने पैसा लिया था, कहाँ का नहीं बिका था। संजय सिंह यादव भी हैं, आगे की राजनीति आगे होगी, अभी नहीं। संजय जी एकदम ईमानदारी से बोलिए, झूठ नहीं बोलिएगा। क्या आपने वोट किया है? आपने वोट किया है प्रणब झा को? हम लोगों ने प्रणब झा को वोट दिया है, अपने नेता के निर्देश पर दिया। के राजू ने इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया? अब के राजू क्या लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, के राजू के आरोप लगाने से क्या हो जाएगा? हमने चारों विधायक जाकर के वोट दिया, उनको अपने नेता के निर्देश पर दिया, अपने हमारा जो एजेंट है उनको दिखा करके दिया। धोखा किसने दिया? के राजू किसने दिया धोखा? खुद कांग्रेस पार्टी अपना सुधारे अपना घर को। ठीक है, तो आप लोगों को गठबंधन से बाहर करने की बात की जा रही है? ये इनकी के राजू के बस की बात है कि हमको गठबंधन से बाहर कर देंगे, इनके बस की बात है नहीं तो निकलवा दें। चलिए, तो देखिए आरजेडी के जो नेता हैं या विधायक मंत्री हैं वो ये बोल रहे हैं कि आरजेडी के विधायक कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं, उन्होंने प्रणब झा को ही वोट डाला है। लेकिन के राजू के बयान से एक तरह से हल्कम समझ गया, कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि इन्हें गठबंधन से बाहर किया जाए और जो पोर्टफोलियो मिला हुआ है उनसे भी जो है इनको बाहर किया जाए। लेकिन फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का ये दौर है। अब ऐसे में देखना यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रुख क्या होगा। सुरेश पासवान जी, आप लोग हमेशा बोलते रहे कि लालू के सिपाही हैं, कभी गद्दारी नहीं करेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन के राजू ने कहा कि आरजेडी धोखा दे दिया। भाई देखिए, के राजू जी को अनर्गल बयान नहीं देना चाहिए, बिना सोचे समझे बयान नहीं देना चाहिए और बिना देखे बयान नहीं देना चाहिए। चोर बोले जोर से। कल चोरी में पकड़ाया है कांग्रेस का विधायक लोग, कल जो है वहां धोखा दिया है बिहार में, और आज जो है यहाँ झारखंड में धोखा दे दिया। उनको जो है के राजू को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। इस तरह का जो है प्रभारी को क्यों बनाते हैं और इस तरह जो है वोट देखने वाले प्रतिनिधि को क्यों बनाते हैं, उस तरह का एजेंट को क्यों बनाते हैं? ये एजेंट ही जो है धोखा दिया है, के राजू धोखा दिया है। और हमको तो लग रहा है कल का जो है हम लोग जो देखे सदन में जो है प्रणब झा और नथानी जी एक ही प्लेट में नाश्ता कर रहे थे। बताइए, यहाँ तो पब्लिक को आप जो है धोखा दे रहे हैं, पब्लिक को, विधायक को आप धोखा दे रहे हैं। आप जो है दोनों मिले हुए हैं, ये बड़ा राजनीति करके और साजिश के तहत राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करना चाहते हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल शुरू से बीजेपी का विरोधी रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेल जाना पसंद किया, आज तक जो है कभी घुटना नहीं टेका। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in